पहाड़ की खबरें आप देखेंगे अब अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए देहरादून से आती है बड़ी खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक। आज मीटिंग में थर्मल पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के आ सकते हैं प्रस्ताव। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक, जिस पर कई अहम प्रस्ताव आने की जानकारी मिल रही है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव थर्मल पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद कराई जाएंगी। जी हां, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहड़ी वालों के लिए सख्त नियम कायदे जारी किए गए हैं। सभी को मालिक का नाम, लाइसेंस, पहचान पत्र दिखाना जरूरी है और इसे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा। कांवड़ पर धामी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उनका विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन धामी सरकार के फैसले की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है कि इनमें और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है, और ये एक तरह के आतंकवादी ही तो हैं। आतंकवाद से ही तो जुड़ा ही मामला है, ताकि धामी सरकार के फैसले की तुलना वो आतंकियों के आतंक से कर रहे हैं। पहलगाम में भी धर्म पूछकर गोली मारी गई। एसटी हसन ने कहा, दुकानों के नाम चेक करने का अधिकार इनको किसने दिया है? देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। और कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का भी विवादित बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है। 10-15 दिन के लिए दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? मनोज जुआल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। मनोज जुआल, धामी सरकार के इस फैसले की तरफ से मुस्लिम धर्मगुरु हुए, मुस्लिम नेता हुए, उनके रिएक्शन आना तो लाजमी है। एसटी हसन और मौलाना रशीदी का हमने रिएक्शन तो दिखा दिया, लेकिन अभी कई और बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं के भी रिएक्शन इस मामले पर जरूर आएंगे। धामी सरकार का क्या रिएक्शन है, ये जानने के बाद, जिसमें कुछ मुस्लिम नेता या धर्मगुरु जो हैं वो उनके इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं।
क्या कुछ राजनीति इस समय चल रही है उत्तराखंड में? जी मैं तो आपको बताऊं कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर से लेकर और हरिद्वार तक, ये जो कांवड़ रूट पड़ता है, इसमें कई ऐसे होटल हैं जिसमें जो शिव भक्त होते हैं और वो इसमें करते हैं। उसको लेकर पिछली बार भी इस तरीके का जो नेम प्लेट और जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनका सत्यापन से लेकर तमाम सी बातें पिछली बार भी हुई थी और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसी बार जब धामी सरकार ने ये निर्णय लिया है तो इसको लेकर भी जब हमने पिछले दिनों कई दुकानदारों से बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उस पर काम किया जाएगा और साफ तौर पर कहा गया कि जो होटल ढाबे संचालित हैं उनमें शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाएगा। और लेकिन कई बार हम ये देखा कि जब खुद मैं उन होटल ढाबों पे गया तो कई होटल ढाबों के बाहर नाम कुछ दूसरा लिखा था जैसे, और उसके अंदर कोई संचालन दूसरा और धर्म का, तो कहीं ना कहीं ये एक कौन सी जरूर है। लेकिन अब देखने वाली बात क्योंकि जब 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होगी, पुलिस और प्रशासन का दावा है कि जितने भी होटल और जो ढाबे संचालन हो रहे हैं उनका सत्यापन किया गया है, उनका पूरी तरीके से जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन किया गया और रेट लिस्ट है वो वहाँ पे लगाई गई है और जो भोजन क्या क्या बनेगा उसको लेकर भी जो फूड सेफ्टी विभाग है उसको दिया गया है। अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो तब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन होटल ढाबों में लोग चालन कर रहे हैं। ठीक है मनोज जुअल, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ देहरादून से सुनील प्रभात इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे सुनील प्रभात की तरफ। सुनील जी, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार का। देखिए अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू होने में कुछ समय है, लेकिन उससे पहले अभी जितना समय बचा हुआ है उसमें हम अलग अलग रिएक्शंस आते हुए जरूर देखेंगे। एसटी हसन और मौलाना रशीद का यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखा दिया जो बिल्कुल धामी सरकार के अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। आप हमें इस समय प्रदेश की राजनीति का हाल बता दीजिए। विपक्ष धामी सरकार के इस फैसले पर क्या कह रहा है? सरकार ने जो ये फैसला दिया है इस पर प्रदेश की जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है? सुनील। देखिए, अभी कांवड़ यात्रा के सीजन में भले ही ये मुद्दा उठ रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में सरकार बहुत पहले ये बात कह चुकी है कि जितने भी ठेली फड़ होटल ढाबे वाले हैं उनको अपना डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए, बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो उनका नंबर है उसको चस्पा किया जाना चाहिए दुकान के अंदर। जिस तरह से भी आप मनोज जुयाल को सुन रहे थे तो आप ये कह सकते हैं कि एक फर्जी तरीके से होटल ढाबों के आगे डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाता था। उसके अंदर कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसका ऑनर है, क्या वहां पर खाना बन रहा है, इसकी कोई गुणवत्ता आमतौर पर चेक नहीं होती थी। लेकिन उत्तराखंड में सरकार बहुत पहले से ये रूल लागू कर चुकी है कि यदि आपको ठेली चलानी है, फड़ रेडी कुछ चलाना है, होटल ढाबा चलाना है तो आपको डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। इतना जरूर है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक बार फिर से इसको रिव्यू किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के सीजन में 4 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसीलिए ये रूल एक बार फिर से रिव्यू किया गया है कि खासकर कांवड़ यात्रा के मार्ग पर, चाहे वो आपका रुड़की हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या फिर उत्तरकाशी हो, उत्तरकाशी में भी लोग गौमुख से गंगा जल भरकर लाते हैं। इन पूरे यात्रा रूट पर जो भी ढाबा होगा, जो भी ठेली होगी, जो भी फड़ होगी, जो भी होटल होगा, उसको बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, उसको फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना होगा और उसके होटल में क्या बन रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके लिए फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड उसको लगाना होगा। बाकायदा ये बात कही गई है कि अगर किसी होटल ढाबे में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया, जिस पर बाकायदा एक नोटिस होगा, बाकायदा एक जानकारी वहां पर आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं के लिए होगी कि यदि यहाँ पर भोजन की गुणवत्ता खराब होती है तो किसको कंप्लेंट करें। इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरे यात्रा रूट के लिए अलग अलग टीमें, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स इनमें रखे गए हैं, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बनाया है और बाकायदे इसके कड़े निर्देश हैं कि श्रद्धालुओं के लिए जो उनका भोजन है उसकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हालांकि इसके मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन आप देखिए कि अगर कोई ढाबा चल रहा है उस पर डिस्प्ले बोर्ड कुछ और लगा हुआ है और ढाबे के अंदर कौन है, क्या बन रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की एक टॉप प्रायोरिटी थी और उसी रूल को एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। जी मनोज जुआल और सुनील प्रभात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राज्य में आज से पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य भर में आज से नामांकन के साथ नाम वापसी और मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण के लिए 2 से 5 जुलाई तक नामांकन होंगे, जिसके बाद 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच और उसके बाद 10 से 11 जुलाई
को नाम वापस होने का दिन रहेगा। 24 जुलाई को पहले मतदान होंगे और उसके बाद 28 जुलाई को दूसरे चरण के होंगे। 31 को काउंटिंग होगी। राज्य में कुल 47,77,072 मतदाता अपना पंचायत वोट का इस्तेमाल करेंगे। पहाड़ में आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम का अपडेट ले लीजिए, जिसमें उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए ये अलर्ट है। साथ ही बाकी के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पार रविवार को बादल फटने की वजह से जगह जगह पर जगह जगह पर सड़क बंद होने के कारण सियाना चट्टी से लेकर जानकी चट्टी तक करीब 850 से अधिक यात्री फंस गए थे। मंगलवार को पैदल आवाजाही शुरू करने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम की मदद से प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चले जाओ 5 किलोमीटर, वहाँ से आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मैंने उत्तरकाशी एसपी पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ से रास्ता मत छोड़ना जब तक आपको कंट्रोल रूम से कोई सूचना ना मिले। इस तरह से बहुत सारी अफवाहें यहाँ चल रही है, जिनको नज़रअंदाज करना होगा। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है, और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या सियाना चट्टी इस जगहों पर रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड और ओजरी के पास में लैंडस्लाइड होने से ये रास्ता बंद हुआ। इसकी वजह से देखिए फंसे हुए श्रद्धालुओं को पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम इनकी मदद कर रही है। अस्थायी पैदल मार्ग तैयार भी किया जा रहा है। सुरक्षित जगहों पर इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अभी रोड चालू करने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। और वर्तमान में एक जगह है जहाँ पे रास्ता वॉश आउट हुआ था, ओजरी के पास में, वहाँ पे रास्ता नहीं खुल पाया है क्योंकि वॉश आउट हो गया है और वहाँ जगह की कमी है। जगह इतना नहीं है कि हम रास्ते को बना सकें, इसलिए नए सिरे से बनाने के लिए वहाँ कार्रवाई चल रही है और 4 से 5 दिन लगने की संभावना है। वहाँ वैली ब्रिज भेजा जा रहा है यहाँ से, और वैली ब्रिज जो ही पहुँचेगा 1 दिन 2 दिन लगेगा लगाने में, उसके बाद हम उसको सुचारू कर पाएंगे। फिलहाल पैदल अभी लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर स्थित सियाना चट्टी में बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है, जिससे सियाना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत बनी है। जो सियाना चट्टी में जो यमुना जी का प्रवाह रुक रहा है, उसके कारण जो वहाँ पर झील बन रही, उसकी कैसे निकासी की जाए। सियाना चट्टी में जो लोग हैं उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो रखा है और डीएम साहब से वो भी सभी ने आग्रह किया और तत्काल उस पर जो है वहाँ पर पॉकलेन मशीन के द्वारा वो निकासी की जाएगी। और हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो ये मोटर पुल बनना है और जो झील है, ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सुखरो नदी में आए सैलाब में
सिगनेवाला का पुल ध्वस्त हो गया, जिससे कई इलाकों में कोटद्वार का संपर्क कट गया। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में उफान इस कदर है कि भगवान शिव की प्रतिमा का बड़ा हिस्सा डूब चुका है, तो वहीं हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अलकनंदा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन अलर्ट है। पौड़ी से अगली खबर। यहाँ पर कोटद्वार पौड़ी हाईवे बंद हो गया है, जहाँ गुमखाल के पास में हाईवे पर अचानक से भारी लैंडस्लाइड होगा। पूरा पहाड़ दरकर नीचे रोड पर आ गया। कई टन मलबे के साथ रोड बंद हो गई। पौड़ी और कोटद्वार को जोड़ने वाली रोड बंद है। उत्तराखंड में हेमकुंड की यात्रा पर आ रहे सिख श्रद्धालुओं के बवाल की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने हथियारों को रखने पर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब सिर्फ उन्हें तलवार, भाले और कृपाल को साथ ले जाने की मंजूरी होगी जो बिना धार के होंगे, और ऐसे हथियारों से धार को हटाना होगा। कोई भी जो वेपन्स, धारदार हथियार लेके ना चलें। यहाँ पे एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में जो सिख श्रद्धालु हैं वो कृपान और ये सारी चीज़ें को धारण करते हैं, तो उसमें भी ये चेक किया जाएगा कि वो जो कृपान और ये सब चीज़ ले जा रहे हैं वो किसी भी सूरत में घातक ना हो, कोई शार्प एज ना हो। हरिद्वार से खबर है, जहां पर बहादुराबाद इलाके में किसी बात को लेकर कांवड़ियों ने ऑटो ड्राइवर को जमकर पीट दिया। यहां पर घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखी कांवड़ पर ऑटो लगने से गुस्साए कांवड़ियों ने ऑटो ड्राइवर को पूरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। होटल की आड़ में यहां पर धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिरकुल थाना पुलिस ने HMT होटल में छापा मारकर जिस्म फरोशी में लिप्त 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। सिडकुल क्षेत्र में लगातार एक होटल में पेशावृत्ति कराए जाने की, सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर जो है ASTU की और थाना सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वहां छापेमारी की गई। जिस छापेमारी में 3 पुरुष व 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से एक व्यक्ति फरार है। मॉनसून के सीजन में भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अब तक 13,20,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 5,275 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी एक महीने में 11,26,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 5,54,000 और गंगोत्री धाम में 5,72,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद इस बार मॉनसून यात्रा शुरू होने जा रही है।
माफ कीजिए, मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सभी यात्री दल गाड़ियों से लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे। लेकिन बरसात के सीजन में यानी कि मॉनसून के सीजन में लिपुलेख रोड में सफर करना इतना आसान भी नहीं होगा। ऐसे में प्रशासन ने अभी से एहतियातन कदम भी उठा लिए हैं। देखिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट। ये भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। BRO अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। मानसरोवर जाने वाली रोड बलवट भी करेगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नावीडांग में एक्लिमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नावीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है, उसमें एक्लिमेटाइजेशन भी करना है। ITBP की जो पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर सिल्ली के पास में गाड़ी की चपेट में आने से एक शावक की मौत हो गई है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मृत शावक को वहां से ले गई। हल्द्वानी के करीब रानीबाग वाले इलाके में लोग इन दिनों बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गुलदार घरों में दस्तक दे रहा है और इलाके में पल रहे मवेशियों के साथ इंसानों पर भी हमले करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून के मौसम में हर तरफ हरियाली छा चुकी है और यही हरियाली लोगों के लिए मुसीबत लेकर आ रही है। हल्द्वानी के पास रानीबाग इलाके के चौधान पाटा में इन्हीं हरी भरी झाड़ियों के पीछे इन दिनों एक खतरनाक गुलदार छिपा हुआ है, जो लगातार लोगों के घरों में दस्तक दे रहा है। इसी इलाके में रहने वाली सरस्वती तिवारी अपने ऊपर हुए गुलदार के हमले की पूरी कहानी बयां कर रही है। पहले दिन तो बच्चा में झपटा, दूसरे दिन मेरे पर झपट गया। अब ना बच्चा खा रही है ना मैं खा रही हूँ, दोनों एक सा ही हो गए हम। किस तरीके का डर बना हुआ है? एक अजीब सा अंदर से डर बैठ गया मेरे, और मैं कल 2 बोतल भी चढ़ा के ला गई। मैंने कहा ऐसे सही होंगी, कैसे सही नहीं हो रही हूँ। सरस्वती तिवारी के डर के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल इलाके से सटे गांव में ही कुछ दिन पहले एक महिला को कोई शिकारी जानवर अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाने के साथ ही अपने कर्मचारियों की गश्त भी बढ़ा दी है। हमको पता लगा कि 9 बजे करीब यहाँ पर लेपर्ड ने अटैक कर प्रयास किया है, तो हमारी टीम तुरंत मौके में गई। तो उस महिला को तो अभी सब सुरक्षित है, कहीं ऐसी कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसमें गश्त बढ़ा दी है और एक पिंजरा भी हमने वहाँ लगा दिया है। जाहिर है रानीबाग का हरा भरा वातावरण इन दिनों गुलदार के छिपने के लिए मुफीद है, इसीलिए यहाँ रह रहे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गुलदार कब और कहां से हमला बोल दे और कब वो गुलदार का निवाला बन जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अंत में देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ पिछले 8 साल से गांधी पार्क में धरना चल रहा है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे तीर्थयात्री, बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में जोश। रुड़की में नवीन सब्जी मंडी में दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। जिन लोगों को दुकानें नहीं मिली वो कोर्ट जाने की तैयारी। रुड़की में किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने वन विभाग के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में गौरी नदी में गरारी टूटने की वजह से डीएम ने यहां पर सख्त रुख दिखाया। डीएम विनोद गोस्वामी ने इस घटना के बाद डीडीहाट पीडब्ल्यूडी के ए और जे का वेतन रोक दिया। रामनगर में नगर पालिका परिषद के अंदर बनाए गए सामुदायिक भवन को कूड़ाघर बनाने का लेकर विरोध शुरू कर दिया गया है। करणी सेना ने तहसीलदार को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। सहसपुर के विधायक ने बटोली गांव के पीड़ित लोगों के साथ सीएम धामी से मुलाकात की और गांव की समस्याओं को बताया। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल पर
उठ रहे सवालों के बीच में पीडब्ल्यूडी ने पुल का निरीक्षण किया। हरिद्वार की महिला बीजेपी नेता ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने के मामले में अब SIT का गठन हो जाएगा। और हरिद्वार में बीजेपी के नेता पीड़ित बेटी से महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुलाकात की है। बीजेपी नेता पर अपनी बेटी का रेप करवाने का आरोप है। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।